आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भी राजनीतिक हलचल बनी हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी अपनी खास तैयारी के साथ दिल्ली जा रहे हैं। अपने लाव लश्कर के साथ दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम रेड्डी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मिलेंगे ही साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से भी मुलाकात कर उनसे समर्थन मांगेंगे। रेवंत रेड्डी कल राजधानी दिल्ली में होंगे, जहां वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जातिगत गणना के मसले के साथ साथ राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए कोटा बढ़ाकर 42% करने के मुद्दे पर जानकारी देंगे। साथ ही उनके कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने की संभावना है। तेलंगाना के कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद मल्लू रवि ने इस दौरे से पहले सोमवार को एक एजेंसी से कहा कि सीएम रेड्डी राज्य सरकार की ओर से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा बढ़ाने में मदद को लेकर कराए गए जाति आधारित सर्वे के बारे में कांग्रेस के आलाकमान और पार्टी सांसदों को जानकारी देंगे। सांसद रवि ने आगामी योजना के बारे में कहा। मुख्यमंत्री गुरुवार को यानी कल दिल्ली के विपक्ष के दोनों नेताओं को पिछड़े वर्गों के लिए कोटा बढ़ाने के बारे में जानकारी देंगे। फिर मुख्यमंत्री सभी कांग्रेस सांसदों को इस मुद्दे पर जानकारी देंगे। बीआरएस एमएलसी की कविता ने पिछड़े वर्गों के लिए उचित आरक्षण सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों की कड़ी आलोचना की है तथा दोनों दलों पर राजनीतिक लाभ के लिए समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाया है। कविता ने आरोप लगाया कि भाजपा विधेयक को पारित होने से बचाने के लिए जानबूझकर सांप्रदायिक रंग दे रही है। उन्होंने कहा, गुजरात को ही देख लीजिए, भाजपा ने वहां भी इसी तरह का आरक्षण लागू किया था, लेकिन तेलंगाना में वे दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कविता ने भाजपा, खासकर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साधा और पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर उनके बयानों को भ्रामक और दुखद बताया। उन्होंने आगे कहा कि पिछड़े वर्ग के युवाओं को उनके वाजिब अवसरों से वंचित करने का एक तरीका है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की ओर इशारा करते हुए कविता ने उनके लगातार दिल्ली दौरे को लेकर उन्हें कहकर कहा, फ्लाइट मोड सीएम मजाक उड़ाया और आरोप लगाया कि वे अपने किसी भी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष बीसी आरक्षण का मुद्दा उठाने में विफल रहे हैं। बिहार में एसआईआर पर कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला ने कहा कि आज भी हम एसआईआर के खिलाफ विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। चुनाव आयोग को काफी पारदर्शी होना चाहिए। हम पहले ही देख चुके हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। चुनाव जनादेश इन विशेष मुद्दों पर निर्भर करता है। भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग तटस्थ, पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए। हम केवल चुनाव आयोजित करने और मतदाताओं के नामांकन के लिए एक निष्पक्ष पद्धति की मांग कर रहे हैं। हम एसआईआर के खिलाफ हैं और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। संसद में वे हमें बात करने का मौका नहीं दे रहे हैं। आज़ादी के बाद कई सरकारें और प्रधानमंत्री आए और सदन में बातचीत हुई। यह पहली बार है कि वे हमें बात करने नहीं दे रहे हैं और एलओपी राहुल गांधी को भी किसी मुद्दे पर बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। गोदावरी बनकचरला लिंक परियोजना पर बीआरएस नेता केटी रामाराव ने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए मंजूरी की आवश्यकता है। आपको केंद्रीय जल आयोग की अनुमति, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड की अनुमति और कोलावरम परियोजना प्राधिकरण की मंजूरी की आवश्यकता है। इसमें से कुछ भी नहीं होने के बावजूद आंध्र प्रदेश बनकचरला परियोजना पर जोर देने की कोशिश कर रही है। हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि हम केंद्र से पूछना चाहते हैं कि गोदावरी में तेलंगाना का आवंटन क्या है। अगर एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट, उसके लिए अप्रूवल चाहिए होती है। उसके लिए आपको सेंट्रल वाटर कमीशन का परमिशन लेना होता है। उसके लिए आपको गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है। उसके लिए आपको पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी का भी क्लियरेंस चाहिए होता है। उसके लिए एपेक्स काउंसिल का भी सहमति चाहिए होता है। इन सब के ना होने के बावजूद जो बनकचरला प्रोजेक्ट है उसको आगे ले जाने की कोशिश आंध्रा गवर्नमेंट कर रही है। हम उसके खिलाफ में इसलिए है क्योंकि आज हम पूछना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से, आप पहले ये साफ कर दें कि तेलंगाना में हमारे गोदावरी में तेलंगाना का एलोकेशन क्या है। गोदावरी में जो अशोर्ड वाटर है उसमें से 1486 टीएमसी में से 968 टीएमसी बिलोंग्स टू तेलंगाना। ये अवार्ड आप घोषित कर दें। दूसरी बात, जो सरप्लस वाटर है 3000 टीएमसी जो समुद्र में जाता है, उसमें से सेम प्रोपोर्शन में हमको 1950 टीएमसी मिलना चाहिए। पहले ये घोषणा करो, आप ऑफिशियली अवार्ड करो, बाद में आप जो प्रोसेस फॉलो करना है, सीडब्ल्यूसी क्लियरेंस, जीआरएमबी क्लियरेंस, पीपीए क्लियरेंस, एपेक्स काउंसिल क्लियरेंस, ये लेके अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो कोई एतराज नहीं। 7 ऊपर वाले राज्य हैं जिनका भी सहमति चाहिए होता है आंध्रा गवर्नमेंट को।
ये सब नहीं रहने के बावजूद आज अगर आप एक सिंगल माइंडेड फोकस के साथ अगर आप जाओगे आगे तो जरूर तेलंगाना की जनता खिलाफ करेगी। आज अगर आपको लगता है कि मोदी जी के गवर्नमेंट को मेरी मदद चाहिए और तेलंगाना में तो मेरा चेला चीफ मिनिस्टर बनके बैठा है तो मैं कुछ भी कर लूंगा, मनमानी करूंगा, ये नहीं चलेगा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम श्रमिकों, कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष चिकित्सा शिविर का उद्घाटन जिला प्रभारी पोन्नम प्रभाकर ने आज यूसुफगुड़ा के कृष्ण कांत पार्क में किया। बड़ी संख्या में जीएचएमसी कर्मचारी चिकित्सा जांच और स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे। मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने जीएचएमसी कर्मचारियों को स्वास्थ्य किट भी वितरण किए। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि जीएचएमसी के तत्वाधान में हैदराबाद के सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये शिविर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आदेश पर लगाए गए हैं, जिससे लोगों को अस्पताल जाए बिना ही अपनी चिकित्सा जांच कराने में मदद मिलेगी। ये शिविर हैदराबाद के प्रतिदिन सेवा देने वाले लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए हैं और इनका आयोजन जिला राजस्व, नगरपालिका और चिकित्सा कर्मचारियों के समन्वय से किया जाएगा। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने सार्वजनिक पुस्तकालयों में निषेधाज्ञा लागू करने की निंदा करते हुए इसे तेलंगाना की बेरोजगार युवाओं के गुस्से को दबाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार छात्रों और बेरोजगार युवाओं के बीच असंतोष को दबाने के लिए प्रतिबंधों का इस्तेमाल कर एक हथियार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध का मजाक उड़ाते हुए कहा कि सरकार अपने प्रतिबंधनात्मक आदेशों से बेरोजगार युवाओं के गुस्से को कम नहीं कर सकती। इसके बजाय उन्होंने मांग की है कि सरकार एक रोजगार कैलेंडर जारी करे और चुनावों के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए वादे के अनुसार 2 लाख सरकारी नौकरियों की अधिसूचनाएं जारी करे। हरीश राव ने आगे कहा कि कांग्रेस राज्य में लोकतांत्रिक शासन की अपनी 7वीं गारंटी के साथ विश्वासघात कर रही है और इसके बजाय आपातकाल के दौर को फिर से जीवित कर रही है। उन्होंने सत्तारूढ़ दल को उनकी चुनावी राजनीति की याद दिलाई, जहां राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं ने अपने चुनावी एजेंडे को हासिल करने के लिए युवाओं को भड़काने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों का इस्तेमाल किया था। बीआरएस नेता ने आगे कहा कि सरकार द्वारा वादा किया गया रोजगार कैलेंडर अब बेरोजगार कैलेंडर में बदल गया है। आईएमडी हैदराबाद ने 25 जुलाई तक तेलंगाना के विभिन्न जिलों में भारी बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। इसके लिए आज के लिए ऑरेंज अलर्ट और अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी हैदराबाद ने आज विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही गरज बिजली और आंधी तूफान आदि का भी अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश गरज के साथ छींटे बिजली गिरने, आंधी तूफान आदि की भविष्यवाणी की है। इसी बीच मौसम विशेषज्ञ टी बालाजी ने कहा कि आगे मौसम और भी खराब हो सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि पूरे शहर में लगातार हल्की बारिश होने की उम्मीद है। यह ज़्यादा तेज नहीं होगी बल्कि लगातार हल्की बारिश होगी। वही कहा कि तापमान आगे ठंडा रहने की उम्मीद है। शहर के लिए मौसम विभाग ने कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम से बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान भी जताया है। केरल के बीजेपी नेता मुरलीधरन ने कहा कि कोल्लम की रहने वाली विपंचिका की दुबई में जान गई। उनके पार्थिव शरीर को वापस लाया गया है। उनके परिवार के सदस्यों ने संदेह व्यक्त किया है कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि पति की यातना और उत्पीड़न के कारण यह आत्महत्या हुई है। इसलिए मैं मांग करना चाहूँगा कि राज्य सरकार उस परिवार के लिए सहायक भूमिका निभाए जिसने अपनी बेटी खो दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर राज्यसभा के एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह बार बार यह कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया है। अगर ट्रंप बार बार ऐसा कह रहे हैं तो उन्हें जवाब देना चाहिए। कहेंगे आपसे ये देखो, वो बार बार बोल रहा है, ये क्यों निरुत्तर है हमको समझ में नहीं आया। तो अभी भी आप ट्रंप की गुलामी करना चाहते हैं। देश बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो हमने देश की एकता के लिए सब लोग मिलकर सरकार को सपोर्ट किया। अगर हमारे को बार बार ट्रंप ये कह के अपमान करता है कि समझौता मैंने कराया, तो उसका उत्तर उन्हें देना चाहिए और वो भी डट कर बोलना चाहिए।
हम खुद ने कर लिया या मैं खुद करा, तो कहीं ना कहीं वीकनेस है। जगदीप धनखड़ के पद से इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक विधान परिषद के एलओपी और बीजेपी नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कहा कि मैं कई बार देखा कि सदस्यों ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। वह इस बात से दुखी थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने तुरंत इस्तीफा क्यों दे दिया। कल भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। देखो, कल भी मैं देखा, जया बच्चन की बात सुना, वो बॉडी लैंग्वेज वो सभी बात करते थे। धनखड़ जी को इतने बार मैं देखा हूं, मेंबर्स रेस्पेक्ट ही नहीं देता था। उसके बारे में उनको बहुत दुख भी था, मगर ये पता नहीं इमीडिएटली रिसिग्नेशन देने के लिए उनको क्या लगा, मुझे पता नहीं। मगर अभी इतने भी उनको ट्रोल किया। कल भी वीडियो पूरा देखा मैं, कांग्रेस और अखिलेश यादव सभी मिलके मिमिक्री कर रहा, उसको विरोध पक्ष की नेता राहुल गांधी ने उसको वीडियो बना रहा। इतने करके अभी इसमें काला देख रहा है वो। काला तो आपके तरफ से होगा रंग, मैं बोलने का यही है। से इसके बीच में क्या हुआ किसको भी पता नहीं, ये धनखड़ जी बता सकते हैं। डीएमके सांसद टी शिवा ने कहा कि विपक्षी दलों ने आश्वासन दिया है कि हम संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर तरह से सहयोग करेंगे। यह हमेशा सत्ता पक्ष रहा है जिसने काम ठीक से नहीं किया है। इस सत्र में हम 2 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ बिहार SIR पर भी चर्चा करना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री संसद में आए और बहस का जवाब दें। बिहार SIR पर उनका कहना है कि लोकतंत्र का मतलब निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया इस पर असर डालेगी। बहुत सारे लोग मतदान से वंचित रह जाएंगे। यह एक गंभीर मुद्दा है और हम इसे लेकर चिंतित हैं। पीएम मोदी के राज्य दौरे पर बीजेपी नेता सुंदरराजन ने कहा कि हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री गंगईकोंडा चोलपुरम का दौरा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राजेंद्र चोल के बीच बहुत अच्छा जुड़ाव है। आज तमिलनाडु सरकार ने चोल गंगम झील परियोजना की गाद निकालने के लिए 12 करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन यह पीएम की यात्रा के बाद ही हुआ। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।